गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं एपी सीरीज आपको पसंद आया होगा। अभी तक हम आपको अपने प्रीवियस जो भी 2 या 3 वीडियोज आया है उसमें मैंने अभी तक 5 कॉन्सेप्ट को दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे ध्यान से देखे रहिएगा। अगर ध्यान से देखे रहिएगा ना तो भरोसा रखो किसी भी बुक से जरूर बनाओ और मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट देने के बाद 3-4 बुक का सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक ना। फिर देखना कि हम कॉन्सेप्ट सही जा रहे हैं या नहीं। आज हम आपको 4 कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं। 4 कॉन्सेप्ट हुआ कि आपको एपी निकालना है, ठीक ना, ठीक ना। टू फाइंड एपी या इंडिकेटेड टर्म, या तो पूरा एपी निकालो या कोई टर्म इंडिकेट कर देगा, जैसे कहेगा T8 निकालो, T15 निकालो। कब? जब आपका Tn जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में देगा, तो बाद में नोट करा देंगे कि हमेशा Tn लीनियर फॉर्म ही होगा। अगर लीनियर छोड़ के कोई दूसरा निकला तो एपी लगभग नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये Tn है और क्या निकालना एपी है, यही मैंने लिखा है कि देखो यहाँ Tn जो है किसमें दिया है, पॉलिनोमियल फॉर्म, यानी इसी रूप में है। देखो यही ना, उसी रूप में है ना, तो क्या निकालना है, एपी निकालना है। या Tn देखो फिर से वही है ना फॉर्म में, और इंडिकेटेड टर्म T8 का, T1 का, etc वगैरह वगैरह, या फिर एपी निकालना। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट है कि टू फाइंड इंडिकेटेड फॉर्म, इंडिकेटेड टर्म्स, टर्म्स फ्रॉम इंड के तरफ से निकालना जब आपको ईपी दिया हो। जैसे कि यहाँ देखो कि हमने ईपी दे दिया ना, तो अभी तक हम सवाल किधर से बना रहे थे, इधर से बना रहे थे, लेकिन अब इधर से नहीं, तो आ रहा है इधर से निकालो, यही हुआ फ्रॉम इंड से, ठीक ना। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी लिए, तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट हुआ, ऐसा ऐसा जा रहेगा, हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और बनेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट होगा बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्या मतलब, नंबर का तो विभिन्न सिस्टम है, वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन खास करके इसमें कुछ डिजिट्स का चर्चा कर देता है या फिर फ्रॉम इतना टू इतना कर देता है। जैसे कह देगा 4 डिजिट या 5 डिजिट या 7 डिजिट कोई डिजिट ले लेगा और कहेगा बताइए इसमें 3 और 8 से या 8 से या 3 से ही कोई प्रॉपर संख्या बोल देगा, कितना संख्या से भाग लग जाए या फिर डिवाइड हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि फाइंड ऑल 5 डिजिट्स नंबर, मतलब हुआ 5 डिजिट्स का कितना नंबर है जो डिविजिबल किससे है, 3 से। मुझे वाली और लिखा है, वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, मस्त चैप्टर है, इसको कहो प्लेइंग विथ नंबर, नंबर के साथ खेलना, इट्स कॉल्ड एपी, ऐसे भी कहो जीपी एचपीडी है, ढेर सारा है। तो वही बात है, फाइंड ऑल 5 डिजिट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। सेम वही बात देखो, फाइंड ऑल बिटवीन नंबर, कहां से 20 से लेके 1000 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जिसमें 5 और 7 दोनों से भाग लग जाए। और अगला है लास्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं करूंगा। व्हेन 3 नंबर ऑफ एपी आर गिवन, किसमें 3 वो नंबर एपी में दे दिया गया, ये देखो ये जो मैंने लिखा है ये तीनों एपी में नंबर दे दिया और कहता है कि बताओ ये नंबर क्या क्या है, या फिर कह देगा कि ये जो के है या ये वाई है लिखा। तो ये बेसिकली अगर आप आर अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 5.b में होगा, ठीक ना। और 5a में भी एक क्वेश्चन डाले हुए, 5b भी अच्छा समझोगे। धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट डाला, कुल मिलाकर बोला था ना कि 10 से ज्यादा या 12 से ज्यादा नहीं जाता। तो आज हम इस पे क्या करने के लिए, चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर से मैं रोटेट कर दूं, छोटा सा रोटेशन। मेरा इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखो, एपी फर्स्ट ऑल सॉल्यूशन टाइप्स में जो लाया वो देखो, एपी 2 देखो, फिर मैं एपी 3 लाया, क्योंकि मैं सिखाने के लिए आया हूं, सवाल बनाने के लिए नहीं। सवाल तो बनाना आपको, ठीक ना। तो मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और बाद में 3-4 किताब का सॉल्यूशन भी मैं डालूंगा। तो फिलहाल हम इस पे बात करते हैं, ठीक ना। तो जानते ही हैं कि आपको इसको क्या करना है, नोट करना है। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए, शुरुआत करते हैं, मतलब पॉज करके नोट कर लेना। क्या मैंने कहा था कि जब भी एपी दे दे तो 4 चीज ध्यान है ना, ए डी एन और टीएन, इस 4 में से कोई भी दिया हुआ है तो खोज के लिखो द मास्क नंबर 1, याद है ना, देखो जाएगा फिर से, ठीक ना। तो अभी मेरे पास क्या एपी दिया, नहीं दिया, तो मतलब यहाँ पे नहीं खोजना है कुछ भी, ठीक ना। फिर मैंने कहीं लिखा था ब्रह्मास्त्र में कि एन जो होता है वो काउंटिंग नंबर होता है 1, इसका कॉन्सेप्ट देखो, पहले ये लिख लिया। मैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन को नोट नहीं किया, ठीक ना। तो मैं इसको अगर मिटा दूं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या करें,
अच्छा रुक जाए, इसका भी मैं व्यवस्था करता हूँ। इसका वीडियो पूरा हो गया। मैंने इसका भी खींच लिया, ठीक ना। चलो इसके लिए सॉरी। चलो अब हम पहला पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन। आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सो देखो बेहद हल्का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। एपी निकालना है तो एपी बराबर क्या होता था, कॉन्सेप्ट इसका हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ कि एपी बराबर क्या होता था, T1 T2 T3, यही ना। तो मतलब आपको T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, सिंपल। तो देखो n के जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, n के जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, n के जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो बस सिंपल, मतलब कॉन्सेप्ट हुआ यही। करना क्या है कि पुट n इक्वल टू 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, बस बात खत्म, बेहद हल्का था। n के जगह पे आपको एक बार 1 रख दीजिए तो T1 निकल गया, n के जगह पे 2 रख दीजिए T2 निकल जाएगा, n के जगह पे 3 रख दीजिए T3 निकल जाएगा। अरे भाई मैंने n ही नहीं, अगर n की हो तो यही काम करना, मैंने n लिया ना, चलो यहाँ मैंने m बना दिया, चलो मैंने m बना दिया, तो बस यहाँ पर m बराबर 1 2 3 रख देना, सवाल क्या हो जाता है, बन जाता है। तो चलो ये समझ गया, इसको आप नोट कर लिया। चलिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं बार बार बोला सवाल लिखूंगा उसका कॉन्सेप्ट एक मेरी कॉपी में आप अपना लिख लो और बढ़ा। चलिए शुरू करते हैं। चलो अब यहां पर इसका सॉल्यूशन पहला क्या है, Tn बराबर कितना है 4n प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, T1, तो देखो n के बदला 1 लिया तो 4 गुना 1 प्लस 5, 4 प्लस 5 बराबर कितना हो गया। ऐसे ही T2 लेंगे तो n की जगह कितना रखेंगे, 4 गुना 2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 बराबर कितना हो गया। ऐसे ही T3 लेंगे तो 4 गुना 3 प्लस 5, तो 4 किया 12 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा। Therefore रिक्वायर्ड एपी बराबर क्या हो जाएगा, ये ना 9 13 17। अब किसी ने क्या रहता है कि चेक करो एपी है कि नहीं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट चेक करके दिखा दो, मन में चेक कर लो, देखो 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, तो हो गया ना, एपी बन गया ना। कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से आपका जहां जहां पे क्वेश्चन है किसी भी बुक से खोजिए और उसको क्या कीजिए, बनाइए। इसको उतार लिए आप लोग, चलिए उतार लीजिए। चलो अब दूसरा सेम कॉन्सेप्ट, इस बार देखो मैंने Tm लिख दिया बराबर क्या हो गया 3m प्लस 2। तो देखो क्या करना है, m के जगह पर 1 2 3 रख दो, ऐसे ही बना एपी बन जाएगा। तो एक चीज सीखा ना, क्या सीखा कि अगर Tn, नोट कर लो कहीं पे लिख लेना, Tn लीनियर फॉर्म हो यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो हमेशा एपी बनेगा। ध्यान रखना इस बात, अगर Tn कोई लीनियर फॉर्म में हो तो हमेशा वो क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। इसको सॉल्व कर दे या बना लीजिएगा, सॉल्व कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो चलो m की जगह पे 1 रख दे तो -3 गुने 1 प्लस 2, -3 प्लस 2 इक्वल टू -1। अब 2 रख दो तो -3 गुने 2 प्लस 2, तो -6 प्लस 2, तो मतलब कितना हो गया -4। ऐसी T3 रख दो तो -3 गुना 3 प्लस 2, -9 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया -7। तो देखो एपी बन गया ना, एक में 3 लगाया -4, इसमें 3 लगाया -7, समान अंतर है, therefore एपी इक्वल टू कितना हो गया -1 -4 -7, यही हमारा हो गया। चलो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, एपी निकालना नहीं, साथ में TH लिखा, तो हमको क्या करना चाहिए, इतना भी नहीं जाना था, TH का सीधे m की जगह पे क्या रख देना, 8 रख देना, TH निकल गया, तो मतलब सिंपल T8 बराबर, यही ना। देखो m के जगह पे कितना रख देना,
8 रख देना, तो -3 गुने 8 प्लस 2, तो -24 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया -22। T1 तो आपका निकला है। इस प्रकार से आप इस प्रकार का जो भी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न हो उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अरे सही है ना, एकदम सही कॉन्सेप्ट है। बनाओ ना, जिस हिसाब से बनाना है बनेगा। उतारिए रहिएगा, जाइए ढूंढिए और बनाइए। चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या था, तो मैंने इसका वीडियो बनाकर मैंने खुद रखा, तो देखो फोटो निकाल। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है, कौन सा था, आज मैंने लिखा नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 7 था कि फ्रॉम इंड से निकालना, ठीक ना। टू फाइंड इंडिकेटेड टर्म फ्रॉम इंड, कॉन्सेप्ट नंबर 7 यही था, टू फाइंड, ये ना, इंडिकेटेड टर्म्स फ्रॉम, यही ना, ऑफ एपी, ऐसा ही है सवाल। तो देखो इसमें मैंने एपी लिया था कि निकालना क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूं, क्वेश्चन है कि हमको T8 निकालना है, कहां से, तो फ्रॉम एपी से, फ्रॉम, और एपी क्या हो गया, एपी दिया हुआ है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, कितना 108। याद आया कुछ ब्रह्मास्त्र? अगर प्रश्न में एपी दे दे तो 4 चीज खोजना, लेकिन यहां लेकिन है। वो 4 चीज क्या था, ए था, डी था, एन था और टी था, यही ना। तो ए कहते किसे थे, फर्स्ट को, तो हम बिगिनिंग से तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको जाना किधर से, इंड से। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जब भी फ्रॉम इंड कहे, कॉन्सेप्ट हुआ, लिख लो इसको, मतलब इस टाइप के सवाल का, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो नोट किए हो कॉपी पर, इसका कॉन्सेप्ट हुआ क्या, कि जब भी फ्रॉम इंड कहे, फ्रॉम इंड कहे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा लास्ट टर्म। डी क्या लिखना था, कोई भी अगला में से जस्ट पिछला, तो इस बार क्या हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो अगला नहीं, इस बार हो जाएगा पिछला में से अगला, यानी कोई पिछला, कोई पीछे में से घटा देना है, जस्ट आगे, यानी इसे भाषा में क्या लिखेंगे, Tn-1 में से इस बार Tn, है ना। अब गिनती, तो इधर से गिनो तो भी वही, इधर से गिनो तो भी वही, तो मतलब इसके लिए Tn तो वही रहेगा, बट Tn वहां क्या होता था, लास्ट वाला, तो हम जब इधर से चलेंगे तो लास्ट वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा इसके लिए, फर्स्ट टर्म। क्लियर, समझ गए? चलिए, तो इसके हिसाब से अपना काम कर लीजिए, फिर बचा ही नहीं कुछ, ऊपर जाओ, नहीं कहीं आएगा। चलो यहाँ देखो, ए डी एन खोज लें, तो चलो अब इसके लिए ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर लिए होइएगा, खुद से बना लो यार। चलो फिर भी मैं एक बता देता हूं, तो इसके लिए ये कितना हो गया, 108 नहीं हुआ। डी, अभी तक क्या करते थे, इसमें से इसको घटाते थे, लेकिन रिटर्निंग उल्टा में क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा, वही लिखा हुआ, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 - 6 बराबर कितना हो गया, -2। एन काउंट नहीं कर सकते तो मत लिखना, ये ना कहते खोज के लिखो, जो मिले लिखना, नहीं मिले तो नहीं लिखना। तो Tn ही बचा लास्ट, तो Tn यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सही हो गया। चलाना लो ब्रह्मास्त्र दूसरा क्या था, Tn, अगर n इंडिकेट कर दे, यही ना, n इंडिकेट कर दे, तो क्या n इंडिकेट नहीं किया, तो देयरफॉर n इंडिकेट किया कि नहीं किया, तो T8 निकालना है,
तो T8 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 7D। भूल गए इन वीडियोज में? नहीं, याद होगा, अगर बनाए होगा कंटिन्यू देखते रहिएगा, या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन 1 2 3 देखना है, चाहे जैसे देखना है। नहीं देखिएगा तो हमसे नहीं सीख पाइएगा, देखिएगा तो जरूर सीखिएगा, क्योंकि पढ़ाई सिस्टमेटिक होता है, हमने सिस्टमेटिक किया। तो बैठा यानी कहने का मतलब ये कितना हो गया, 108 प्लस 7 गुना माइनस 108 माइनस 14। इसमें से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा 4, यही ना, ठीक है यही ना। हाँ, हो सकता है कि मेरा जोड़ घटाओ गलत हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यहां से चले तो 8वां नंबर पे कौन आएगा, 94। यानी ऐसे अगर चले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां नंबर पे कौन आ जाएगा, 94। चाहो तो आप चेक कर लेंगे, कैसे चेक करोगे, देखो इधर से अगर 2 बढ़ रहा है, इधर से क्या होगा, 2 कमेगा, तो इसमें से 2 कम करते रहना, देखना 8वां नंबर पे जाओगे तो 94 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें दूसरा सवाल क्या लिया था मैंने, अब उसको हमको बताने का आवश्यकता नहीं है, खुद इस कॉन्सेप्ट पर बैठाओ, सवाल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सबका लिखता जा रहा हूं, आप लिखो, घर पे ट्राई करो, जो भी बुक है आपके पास उससे बनाओ, देखो बनेगा। और बाद में टेंशन नहीं लेना है, सब किताब को आंसर लिस्ट में डाल देना है, ठीक ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो, बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, यही ना। तो देखो कुछ इस प्रकार से प्रश्न जाएगा, कहता है फाइंड ऑल 5 डिजिट्स नंबर। बच्चा में पढ़ा है, क्लास 2 में पढ़ा होगा, क्लास 3 में पढ़ा होगा, क्लास 4 में पढ़ा होगा, पढ़ा है 5 डिजिट का नंबर, ध्यान है? नहीं ध्यान है? तो चलो हल्का सा बता देते हैं। देखो 1 डिजिट का जो होता है 0 से प्रारंभ होता है, 9 पे खत्म हो जाता है। डिजिट 0 से 9 तक जो लिखते हैं उसी को डिजिट करते हैं। तो सबसे छोटा उसमें 0, सबसे बड़ा उसमें 1, तो ये 1 डिजिट का हो गया। किसका हो गया, 1 डिजिट। 2 डिजिट में तो देखो 9 के बाद जो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 10, 2 डिजिट, तो 10 से प्रारंभ होता है 99। 3 डिजिट्स तो मतलब 100 से शुरू होगा, और यही ना। अरे यार एक ही पढ़ रहे हो, दिमाग लगा लो, क्या देख रहे हो, देखो जितना डिजिट का करता है उतना 1 पे 0 भर, देखो वही छोटा होता है। यही हो गया स्मॉलेस्ट, आई हो गया ग्रेटेस्ट, नहीं हो गया, जो भी हो इसमें। क्लियर? देखो 1 डिजिट का कहा, एगो 0, 2 डिजिट का कहा तो 1 पर एगो 0, 2 डिजिट भर गया। 3 डिजिट का है तो 1 पर 2 0 डिजिट भर, और ग्रेटेस्ट उतना 9 लिख लो। क्लियर? तो हमको 5 डिजिट का कहा है ना अभी प्रश्न में, 5 डिजिट का क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा 1 पर 4 गो 0, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और ग्रेटेस्ट 5 गो 9। क्लियर? इसको पकड़ लिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा आपके सवाल में, 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 1 लाख डिजिट हो, जो ही हो, पहले उस नंबर को लिखो। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम वही है। तुम इसको करो, समझो, खोजो, अपने आप देखना उसमें एपी बन जाता है, और जब एपी बन जाता है ब्रह्मास्त्र चला। तो सबसे पहले 5 डिजिट्स का नंबर लिखो, डिजिट्स नंबर 8। तो 5 डिजिट का नंबर, तो 1 पर 4 को 0 से शुरू होगा, अभी अभी बताया, सबसे छोटा, इससे तो पीछे नहीं हो सकते, जब ये इससे पीछे होंगे तो देखो तो यही ना हो जाएगा। तो क्या इसमें 5 डिजिट है, नहीं है, तो इसीलिए हम पीछे नहीं जा सकते, यानी पीछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। ऐसे ही लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, यही ना। और इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? इससे आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा, जो भी हुआ। अब तो हो गया ना, 6 डिजिट में चले जाएंगे तो ये नहीं होगा। तो हमने पता किया कि 5 डिजिट का नंबर यहां से लेके यहां तक, ठीक। लेकिन हमको तो वही ना है, हमको डिविजिबल किससे करना है, 3 से। आपका प्रश्न जितना हो उतना से। तो क्या बताओ, इसमें 3 से भाग लग रहा है, नहीं ना लग रहा है? क्या इसमें लग रहा है, नहीं ना लग रहा है? क्या इसमें लग रहा है, लग रहा है। कैसे समझे? तो भाई 3 से भाग लगने का क्या तरीका होता है,
तो वही ना। तो चलो वो भी हमको नहीं पता है, तो बेहद छोटा कॉन्सेप्ट क्या करना है, किसी में भाग लगा लेना, लगा लेना, रफ में कहीं जाना। क्योंकि क्या कहा है कि 3 से वो डिविजिबल होना चाहिए ना। तो आपके सवाल में जितना हो 7 से, तो 7 से भाग लगा लेना, 50 से तो 50 से भाग लगा लेना। हमको तो भाई सवाल हम दिए 3 से, तो हम 3 से लगाएंगे। चलो इसमें 3 से भाग लगा देते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। लास्ट हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, हाँ ये लास्ट हो गया। 3 3 जा 9, ठीक ना। देखो एक बच रहा है, हम पीछे तो नहीं आ सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बताओ कि यहाँ पे कितना रहता तो भाग लग जाता है, 3 है, कितना आपके पास 1, तो लाना कितना होगा 2। कहने का मतलब इसमें 2 और डाल देते तो 3 से भाग लग जाता, तो मतलब 2 1 2। तो यानी यही हो गया ना, खोज लिए ना, खोज लिए। तो मतलब क्या, देयरफॉर डिविजिबल बाय 3। देखो प्रश्न में कभी कभी डिविजिबल की जगह पे मल्टीपल शब्द भी लिख देगा, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देना मल्टीपल भी लिख देगा। एक के बाद हुआ, एक के बाद हुआ, डिविजिबल का है या मल्टीपल का है, यहाँ पे भी सेम बात है। मल्टीपल मैंने हुआ 3 के टेबल में आ जाना, डिविजिबल का मतलब हुआ 3 से भाग लगा देना। तो जो टेबल में आएगा उससे तो भाग लगना ही। तो देखो डिविजिबल बाय 3 बराबर कौन होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा। बाय मिस्टेकली हो सकता है कोई डिजिट छूट जाए, कॉन्सेप्ट को समझो। हो गया। अब अगला कौन होगा, तो सिंपल टेबल में देखो 3, तो 3 के बाद कौन होता है 6, 6 के बाद कौन होगा 9, 3 जुट रहा है, तो जिससे डिविजिबल करने के लिए कहेगा वही जोड़ते रहना। क्योंकि एपी तो यही है ना, एक समान संख्या को ही जोड़ा गया रहता है या फिर घटाया गया रहता है, 3 जोड़ते रहो, मतलब अगला क्या बन जाएगा 1005। अगला क्या हो जाएगा 1008। मिनिमम 3 लिखना, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जीपी बन गया तो इसीलिए 3, इसका डिफरेंस भी 3, इसका डिफरेंस भी 3, बात बराबर, ठीक ना। जैसे देखो जीपी कैसे बनेगा, 2 लिखा, 2 के बाद हम 4 लिखे, तो क्या है एपी है कि जीपी है, एपी में तो जोड़ते हैं ना, जीपी में तो गुना करते हैं। तो देखो 2 में 2 को जोड़े तो भी 4, 2 में 2 को गुना किया तो भी 4। लेकिन अगला अगर हम 6 लिखे तो ये एपी, लेकिन अगर हम इसके जगह पे 8 लिख देते तो ये जीपी। हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए मिनिमम 3 को लिखना। चलो आप तुम्हारा हो गया, ऐसे ही चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अब ये लास्ट है, क्या भैया उसमें 3 से भाग लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली लग रहा है। लेकिन मान लो कि हमको नहीं पता, तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर जो भाग लगाए थे वहां पर भी भाग लगा के चेक कर लेना। चलो हमने सही सही भाग लगाया 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 लगाया, अब यहाँ रिमाइंडर इसमें देखना 0 बचेगा, तो मतलब भाग लग गया। लेकिन मान लो लगा रहे रिमाइंडर 2 बचे, तो आगे तो नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए आगे नहीं, तब तो पीछे हटो। तो भाग लगने के लिए यहाँ तो 2 नहीं रहना चाहिए, तो मतलब 2 कम कर देते हैं, यानी इसमें से 2 कम कर देते हैं। इस सवाल में हम समझा देंगे, यहाँ पे हम समझा देंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, भाग लग गया, यानी लास्ट ये, यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 डिजिट का ये सब वो नंबर है जिसमें 3 से भाग लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर, तो ऑल 5 डिजिट नंबर तो हुआ, लेकिन गिनती कितना हुआ गिन सकते हैं नहीं। तो क्या सिखाए थे, अगर प्रश्न में एपी दे दे तो क्या करना चाहिए, 4 बात में से जो सब मिले गिन गिन के देखना चाहिए, खोज खोज के लिखना चाहिए। लिखना पड़ेगा, मतलब ए आपका कितना हो गया, यही ना। डी आपका क्या हुआ, कोई भी अगला उठाओ और उसमें से जस्ट पिछला को घटा दो। एन गिनती वही तो निकालना है, और टी एन लास्ट वाला, तो यही ना, यही ना हो गया। तो मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है मन से, देखा ही नहीं होगा। देखो टी एन 2 प्रकार से लिखने के लिए कहते हैं ब्रह्मास्त्र में, अगर इंडिकेट कर दे तो ए प्लस इंडिकेट से 1 कम, अगर इंडिकेट नहीं करे तो फॉर्मूला, तब उसका भी फॉर्मूला यही, ए प्लस यहाँ जो लिखा है उससे 1 कम डी, बराबर क्या हो गया, क्लियर। अब वैल्यू बैठा लो, 1002 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, करो, लेकिन ध्यान रखना n हमेशा गिनती का संख्या आता है, तो मतलब जितना n का आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ले जाओ,
इधर बचेगा n-1 गुने 3। तो देखो ये प्लस वाला है, कुछ इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ये घटा देते हैं शॉर्टकट, कितना हो जाएगा 8 9 9 9 7 इन हो जाएगा। घटा के देखो इधर जाएगा रखने के लिए, तो वही साइड हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब क्या करना है, 3 इधर जाएगा, n-1 बराबर 8 9 9 7/3 काट। 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, जो भी हो 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 29999 प्लस 1, मतलब कितना हो गया, जो भी हो जो घटा। हो सकता है मेरा दिमाग में गलती हो, उसके लिए मतलब उसके लिए सॉरी। हमको कॉन्सेप्ट कभी सिखाना, हाँ जब हम चैप्टर का बनाएंगे तो वहां पर फर्क लिखा करेंगे, कॉन्सेप्ट समझे। तो मतलब क्या हुआ, 5 डिजिट का टोटल 3000 या 30,000 जो भी आया नंबर है जिसमें 3 से भाग लग सकता है। क्लियर हुआ। ऐसे ही कोई भी डिजिट वाला होगा पकड़ के ठोको। चलो अब अगला एक और से सवाल लेते हैं, यही है। अब अगला देखो, अगला सवाल जो हम लिए थे, फाइंड बिटवीन नंबर। सबसे पहले लिखो, यहां पर लिखो सॉल्यूशन बिटवीन नंबर किसका 22,000 डिविजिबल बाय, या वही मल्टीपल भी दे सकता है किससे 5 and 7 बोथ, 5 and 7 बोथ। फिर से वही बात देखो, इससे तो पीछे जा नहीं सकते हैं और इससे आगे आ नहीं सकते हैं, और भाग लगाना किससे है, तो कर रहा है 5 और 7 दुन्नू से लगे। तो दुन्नू से लगे तो मतलब क्या हुआ 5 गुना 7 यानी 5 मल्टीप्लाई 7 यानी 35 से भाग लग जाना चाहिए। तो बताओ इसमें 35 से भाग लगता है नहीं ना। तो अगला क्वेश्चन, तो वही मेरा कॉन्सेप्ट उठाओ, भागे लगा दो भागे 35 से 1 से लगा है, कितना घटेगा ये, मतलब क्या हुआ 15 कम रहा है भाग लगने के लिए। तो यानी इसके पास 15 और रहता तो भाग लग जाता। तो इसका मतलब पहला नंबर क्या खोजा, पहला नंबर खोजा कि 35। अस्थिर से देखना वीडियो को, फिर पीछे कर लेना, बात को समझना। हो सकता है कि हम तेज बोल दिए हो, बह गए हो, चलो ठीक ना। दूसरा नंबर था क्या बोले थे, जितना से कहे भाग लगाने के लिए उसी को जोड़ते रहना, क्योंकि एपी तो यही है ना, एपी यही है ना, समान संख्या को जोड़ते और घटाते हैं। तो 35 का बात हुआ है 5 और 7, तो 35 में 35 को जोड़ दो, यानी कितना होगा 70। कम से कम 3 को लिखना चाहिए, फिर इसमें 35 को जोड़ दो 105, यानी आपके पास जितना से डिविजिबल करने के लिए कहेगा उतना चलते जाना चलते जाना चलते जाना, मिनिमम 3 लिखना। अब बारी है लास्ट का, ठीक ना। वहां पर ठीक से समझा है या नहीं समझा, यहाँ पे समझो 35 से ही भाग लगाना, लेकिन ध्यान है ना आगे नहीं जाना है। इसमें देखा इससे आगे जाते थे इसलिए जोड़े हैं, इसके आगे नहीं जाना है इसलिए घटा लेना। तो देखो 35 कितना लगेगा 2 से 70, कितना बचा 30, ये ना कितना से लगेगा, तो 1 से लगाओ 8 5 40, 8 3 24 28, यानी 20 बच गया। भाग अगर डिविजिबल रहना था तो यहाँ 20 बचता नहीं ना, मतलब क्या हुआ 20 हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम आगे तो जाएंगे नहीं। अगर आगे जाओगे तो 35 रहता तब लगता, लेकिन हम आगे जा नहीं सकते, 1000 से आगे हम जा नहीं सकते हैं। तो 1000 के हम पीछे तो रह सकते हैं, मतलब 20 अगर नहीं रहता तो भाग लग जाता, तो मतलब इसमें से 20 कम कर दो तो भाग लग जाएगा। यानी इससे 20 कम करेंगे तो 0 8 9, ये हुआ। तो कहने का मतलब यह वह संख्या सब है, मतलब दिस इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 and 7 बिटवीन 22,000 या 10,000 जो भी है भाई मेरे। अब तो क्या यहाँ से बता दे, दिस इज योर एपी, व्हाई बिकॉज यू विल एड ऑलवेज 35 इन प्रीवियस टर्म, क्योंकि प्रत्येक बार मैंने 35 को ही उसके पिछले टर्म में जोड़ के नेक्स्ट टर्म बनाया। एपी यही ना था, एक निश्चित संख्या को ही हमेशा जोड़ते रहना। तो अब भाई इसमें बचा क्या, कुछ नहीं, एपी दे दिया तो 4 बार में से खोजो। ए बराबर 35, डी बराबर अगला में से पिछला, एन गिन नहीं सकते हैं, टी एन लास्ट वाला। अब बना लो, क्या लिखोगे फॉर्मूला, अभी ना जस्ट समझाया है, गुने डी बराबर 98।
सेम जस्ट पीछे जैसे बनाया है, एक का वैल्यू बैठाओ 35 प्लस n माइनस 1 गुने d, 35 बराबर कितना हो गया। अब इसको उठा के ले जाओ n किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट्टा सट्टा दशमलव फशमलव नहीं होना चाहिए। अगर हुआ समझ में आना, इस सोचने में तुम गलती की हो, फिर से देखना, बात को समझना, क्योंकि बात है कि खुद से बनाने का और बनेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैनल का नाम ही है ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। चलो, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं, खोजो जहां जहां जिस जो किताब है जो है अवेलेबल है। चलो, अब लास्ट कॉन्सेप्ट आज के हिसाब से फिर आएंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, ज्यादा नहीं है, अब 3 से 4 कॉन्सेप्ट और आएगा और डन हो जाएगा सारी चीज। तो चलो ये लास्ट कॉन्सेप्ट देखो, इसका देख लेना। इसका कॉन्सेप्ट हुआ कि जब भी कोई 3 टर्म, कोई 3 नहीं, लगातार 3 टर्म, लगातार 3 टर्म ए बी का दे तथा वह पोलिनोमियल फॉर्म में, पोलिनोमियल फॉर्म में हो, और मतलब कहने मतलब कोई वेरिएबल या एक संख्या निकालना या नंबर निकालना, मतलब इस क्वेश्चन का टाइप हुआ वही यहाँ लिखा है। कोई 3 नंबर ए बी का दिया है, पोलिनोमियल जानते हो ना, ये लिखे थे ax प्लस बी का फॉर्म, देखो ऐसा ही फॉर्म में लिखा है ना, मतलब समझो ना, सीधा सीधी अलजेब्रा, इसको समझो, हो गया। तो बनाने का तरीका हुआ, बनाने का तरीका हुआ कि यूज प्रॉपर्टी ऑफ एपी का प्रॉपर्टी क्या था कि सब टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एक जैसा होता है, उसी का उपयोग करो। तरीका सिंपल, T3 में से T2 को घटा दो, जो बराबर होगा किसके, T2 माइनस T1 से, बन जाएगा। मतलब इस टाइप का अगर कहीं भी क्वेश्चन है हिंदी में ये हुआ तो अपने आप क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। एगो बनाना तो बनता है, लो यही पहला बना लेते, देखो ये T1, ये T2, ये T3, तो क्या करना है, T3 में से T2 को घटाना, यानी क्या लिखना चाहिए हमको, K प्लस 2, देखो ये मेरा T3 हुआ, इसमें से घटाना किसको है, T2 को, तो घटा दो, क्या हो गया 4K माइनस 6 इक्वल टू, अब क्या करना है, T2 में से T1 को घटाना है, तो T2 क्या है, ये ना 4K माइनस 6, इसमें से घटाना किसको है, इसको 3K माइनस 2, 3K माइनस 2। क्या ये बनाने नहीं आता है आपको, तो 10th में क्या बने, देखो ये K प्लस 2, देखो जब बेसिक चैप्टर लाया करेंगे उसमें बता देगा, लिख के रट देना, कभी भी ब्रैकेट के बाद माइनस आए ना, अंदर का चिन्ह बदल देना, बात खत्म, उसके दिमाग में लगाना। देखो ये प्लस में है, इसको माइनस में लिखो, ये माइनस में है, इसको प्लस में लिखो, सेम यही बात को माइनस 3K प्लस 2 सॉल्व कर दो, K कितना हो जाएगा 3K प्लस 8, इधर क्या हो जाएगा K माइनस 4। अब सारा K एक तरफ ले आएंगे तो माइनस 3K माइनस K बराबर माइनस 4 माइनस 8, इधर कितना हो गया माइनस 4K बराबर माइनस 12, K बराबर कितना निकला। तो हो सकता है तुमसे क्वेश्चन का डिमांड किया होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, यही आंसर, लेकिन नंबर कौन कौन है वो कहा गया था, किसी नंबर पर K का मान रख देना, नहीं समझे। अगर वैल्यू ऑफ K निकालना है तो K तो निकलेगा, यही आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन का डिमांड किया था बताओ तीनों नंबर कौन कौन है, तो बस यहाँ पे K का मान रख देना, यही सवाल कर देना, K का मान बैठ रख देना, K बराबर 3, तो देखो 3 3 जा 9, 9 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 6। यहाँ देखो 3 4 जा 12, 12 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो ये ना 3 या प्लस 2 कितना हो गया 5, तो देखो तो ये एपी में नहीं है ना, एपी में, अरे ये कम रहा हो गया, ऐसे ही अगला बना लो। आज हम ये 4 कॉन्सेप्ट पे सवाल दिए, आपका जहां जहां खोजिए। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियोस देखिए और नेक्स्ट को भी कहिए देखने के लिए। धन्यवाद।